the following cases of motions the distance moved and the magnitude of the displacement are equal। देखो distance moved, डिस्टेंस तो स्केलर क्वांटिटी होती है और इन्होंने आपको क्या बोला है कि मैग्नीट्यूड लेना है किसका, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसका हमको केवल क्या लेना है, मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन की बात हमको नहीं करनी है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऐसा केस है जिसमें क्या इक्वल हो जाए, द डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंस मूव्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल, दोनों इक्वल हो जाए, ठीक। पहला ऑप्शन, इफ द कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, यही ऑप्शन सही है। क्यों भाई, कल भी तो हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट पाथ में चलता है, सपोज पॉइंट ए से कहाँ पहुँच गया वो, बी पे, तो ये डायरेक्शन है ए से बी की, तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट लिखोगे तो आप ए बी लिख के ऊपर एरो लगा दोगे, इसका मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आई कि नहीं। लेकिन आप ध्यान से चेक करो, ये स्ट्रेट लाइन में अगर वो चल रहा है, हम आपसे पूछें कितना डिस्टेंस चला, सपोज ये चला कितना 100 मीटर, ठीक। तो हमने बोला डिस्टेंस बताओ कितना है, तो डिस्टेंस मूव्ड कितना हो गया, बोलो 100 मीटर हुआ। और अगर हमने बोला मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना है, तो 100 मीटर ही है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, फाइनल और इनिशियल पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो फाइनल और इनिशियल पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 100 मीटर ही तो है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 100 मीटर ही तो होगा। तो आपने देखा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर्ड दोनों इक्वल हो गए, कब, जब बॉडी स्ट्रेट पाथ पे चल रही है, यानी कि व्हेन द कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। अब आइए देखते हैं ऑप्शन बी सी डी क्यों गलत है। ऑप्शन बी, इफ द कार इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, ठीक। ये देखिए, अगर कोई कार सर्कुलर पाथ में चल रही, तो अगर वो ए से बी पे आ गई, ए से ऐसे चलते चलते कहाँ आ गई, बी पे, तो भाई ये वाला जो पाथ लेंथ है कर्व वाला, ये तो डिस्टेंस हो गया, और डिस्प्लेसमेंट क्या है ये। और आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट, ये जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है ए से लेके बी तक, ये पक्का इस कर्व की लेंथ से क्या होगा, छोटा ही तो होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड लेस हो गया, किससे, डिस्टेंस से। तो ये ऑप्शन तो गया। अच्छा, एक चीज़ और बच्चे बोलते हैं, सर ए से चला और ए पे आ गया, बिल्कुल सही है भाई। ए से चला और ए पे आ गया तो आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2πr। 2πr मतलब पेरीमीटर जितना ये है, अगर इसका रेडियस कितना है r, तो 2πr डिस्टेंस हो गया, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। जब कोई बॉडी जिस पॉइंट से चलती है अगर उसी पॉइंट पे आ जाए तो उसका डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड कितना होता है, 0। क्यों, क्योंकि जो इनिशियल पॉइंट है वही फाइनल पॉइंट है, और इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 0 नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में जब सर्कुलर पाथ पे कोई बॉडी चल रही होती है, तो या तो आपका डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस से कम आता है, या तो डिस्प्लेसमेंट 0 ही हो जाता है। कब, जब बॉडी वापस इनिशियल पॉइंट पे पहुंच जाती है, यानी कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट को इंसाइड कर जाते हैं। को इंसाइड करने का मतलब जो इनिशियल पॉइंट है वही फाइनल पॉइंट है, ठीक। तो ये तो ऑप्शन गया इनका। उसके बाद द पेंडुलम इज मूविंग टू एंड फ्रो। पेंडुलम देखा है आपने, सिंपल पेंडुलम। मैं बता रहा हूँ, आप अभी एक चैप्टर पढ़ोगे वर्क एंड एनर्जी, ठीक है, तो उसमें हमने आपको पढ़ाया हुआ है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे पेंडुलम होगा, ठीक। यहाँ पे एक रिजिड सरफेस होगा, इस पर हम एक स्ट्रिंग लगाएंगे और यहाँ बॉब हम लगाएंगे, इसको ऐसा हल्का सा मार देंगे तो ये पेंडुलम ऐसे चलेगा। देखो सिंपल पेंडुलम दिख रहा है, इसका बॉटम देखिए, बॉटम दिख रहा है इसका, तो इसके बॉटम का मैं आपको मोशन दिखाता हूँ, ये ऐसे जाएगा, इसको ये ऐसे ऐसे चलेगा, ठीक। इसी को हम टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं। अब एक बात बताओ, जब ये ऐसे ऐसे चलेगा तो ये देखो, ये कर्व पाथ ले लिया कि नहीं ले लिया, बताओ। हाँ, तो ये सपोज पॉइंट ए है और ये सपोज पॉइंट बी है, तो ये हो गई आपकी डिस्टेंस और ये हो गई आपकी क्या, ए और बी के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। तो कहाँ डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आपका डिस्टेंस के इक्वल हुआ, बताइए, नहीं हुआ। तो जब सिंपल पेंडुलम चलेगा तो वो थोड़ा सा कर्व पाथ तो ले ही लेता है, इसलिए जो है आपका ये ऑप्शन भी गलत हो गया। यहाँ तो आपका डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा कम रहेगा, किससे, डिस्टेंस से। उसके बाद कह रहा है द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, यही वाला केस है। हाँ, यहाँ सन है सेंटर पे और अर्थ ये पॉइंट ए से कहाँ आ जाए, सपोज अरे ऐसे ऐसे रिवॉल्व हो रही है ना, तो ए से चाहे बी आ जाओ, चाहे वापस ए पे आ जाए, एक चक्कर पूरा कंप्लीट कर ले, तो हर बार आप देखोगे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से छोटा रहेगा, या तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा। कब, जब इनिशियल पॉइंट से जो चली थी तो वही फाइनल पॉइंट हो जाए, समझ गए ना। तो फील करो, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका गया, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट।